डिजाइन ऑफ स्लीव या मफ कपलिंग बहुत ही सिंपल डिजाइन है माय डियर। अगर आपने देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, मफ के बारे में, मफ कपलिंग के बारे में हमें उतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इसमें आप कहोगे कि सर बहुत सी चीजें जान पहचान की तरह लग रही हैं। कैसा? साफ्ट, साफ्ट की डिजाइन हमें पता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। की डिजाइन, यस, की डिजाइन भी हम लोग देख चुके हैं। तो साफ्ट और की डिजाइन हमें पता है, तीन ही तो कंपोनेंट है। अरे भाई साफ्ट है, की है और इसके साथ मफ लगा हुआ है, यही तीन ही कंपोनेंट है, जिसमें से दो कंपोनेंट के बारे में हमें फुल अवेयरनेस है, पूरी तरह हमें पता है कि साफ्ट का डिजाइन किस तरह से करते हैं, की का डिजाइन किस तरह से करते हैं, मफ का डिजाइन हमें इस चैप्टर में देखना है। ओके, हम अगर ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग है, जो कि किससे बना होता है? कास्ट आयरन से। मोस्टली हमारा किससे बना रहेगा? कास्ट आयरन से। और जो मफ होगा, मफ में एक हॉलो सिलेंडर की तरह होता है। मफ कैसा होता है? हॉलो सिलेंडर की तरह। जैसे यहां से देखो, यहां से देखोगे तो एक तो सॉलिड सिलेंडर दिखेगा, किसका किसका दिखेगा? साफ्ट का, ऐसा कुछ। ये देखिए, ये क्या दिखेगा? साफ्ट का। अच्छा, अगर आप इस मफ को देखोगे तो मफ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, यहां ध्यान से समझे। ये देखिए, ये साफ्ट होगा, साइड व्यू से मैं बता रहा हूं, साइड व्यू। और ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, गुलाबी कलर का, ये आपका मफ है। तो कहोगे सर अगर साफ्ट को हटा लेते हैं, साफ्ट अलग है, मफ अलग है, मैंने साफ्ट को निकाल लिया, साफ्ट को निकाल लिया तो इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा क्या है माय डियर? ये है हमारा मफ। तो ये कुछ हॉलो साफ्ट की तरह नहीं दिखाई दे रहा। जो मफ हमारा होगा वो कैसा दिखाई देगा? हॉलो साफ्ट की तरह दिखाई देगा। क्लियर है? तो अब ये जब हॉलो साफ्ट हो गया तो ये साफ्ट की डिजाइन हो गई, और साफ्ट की डिजाइन तो पढ़े। यानी कि इस चैप्टर में अगर हम लोग मफ कपलिंग की बात करें तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जो हम मफ बोल रहे थे कि हमें नहीं पता है, वो एक्चुअली में हमें पता है। क्यों? क्योंकि वो एक हॉलो साफ्ट है, और हॉलो साफ्ट एंड सॉलिड साफ्ट का डिजाइन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको प्योर टॉर्सन में कैसे होता है। अच्छा बच्चा, अब इनके डिजाइन के बारे में देखते हैं। इसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसका इनसाइड डायमीटर किसके बराबर होता है? साफ्ट के डायमीटर के बराबर होगा। जैसे देखो यहां पे ये साफ्ट है, यहां पे देख पा रहे हैं ये साफ्ट है। अगर साफ्ट का डायमीटर क्या हो? डी है। इस साफ्ट का डायमीटर कितना है? डी है। और जबकि मफ का जो डायमीटर क्या है? कैपिटल डी है। आपका अगर मैं पूछूं कि जो मफ है, मफ का इंटरनल डायमीटर क्या है, तो कहोगे सर अगर साफ्ट को हटा लोगे तो जो साफ्ट का डायमीटर होगा वही साफ्ट का जो बाहरी वाला डायमीटर है वही हमारा इंटरनल डायमीटर है मफ का। और कैपिटल डी क्या है? मफ का बाहरी डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर। स्मॉल डी क्या है? इंटरनल डायमीटर। कैपिटल डी क्या है? एक्सटर्नल डायमीटर। ये एक हॉलो साफ्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। और इसमें एक की यूज किया जाता है जो कि गिव हेडेड टाइप होता है। एक गिव हेडेड टाइप की आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, एक साफ्ट से दूसरे साफ्ट में पावर ट्रांसमिशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ की एंड स्लीव। की का यूज करेंगे और स्लीव का यूज करेंगे। इस दोनों का यूज करके हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करते हैं स्लीव या मफ कपलिंग में, ठीक है। स्लीव कपलिंग भी बोल सकते हैं इसको, मफ कपलिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके स्टेप्स देखते हैं, और स्टेप्स माय डियर बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। और यहां से क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, तो यहां से क्वेश्चन पक्का है। और आपको इनका जब आप क्या नाम है डिजाइन डाटा हैंडबुक यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे सारे डायमेंशन आपको दे के रखेंगे, उन डायमेंशन को आप थोड़ा सा मेमोराइज करें। मशीन डिजाइन में ये चीजें हैं, आपको हर एक चैप्टर का, हर एक डिजाइन का एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, उसमें स्टेप्स लिखिए कि किस किस स्टेप से हमें डिजाइन करना है। आपको इतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आपको मशीन डिजाइन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हम पहले स्टेप्स को देखते हैं। पहले हम लोग साफ्ट की डिजाइन करते हैं, और साफ्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैसा है? प्योर टॉर्सन में प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है। तो कहोगे सर प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो इसका जो इक्वेशन बनेगा टॉर्क का, π/16 टाउ इंटू डी क्यू। अब ये रटना नहीं है, चलो कैसे देखते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहां देखो, एक साफ्ट लिया जिसका डायमीटर क्या है? स्मॉल डी, इस पे लगाया कितना टॉर्क? टी।
अब जब ये प्योर टॉर्सन में है, ये किसमें है, प्योर टॉर्सन में है, तो कहोगे सर टॉर्सन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन। अब देखो ये प्रूफ करने की वहां जरूरत नहीं है, आप चूंकि हम लोग डिजाइन ऑफ शाफ्ट कर चुके हैं, वहां पर इन इक्वेशंस को प्रूफ कर चुके हैं, तो उस इक्वेशन को आप जानते होंगे। बस मैं इसको कैसे आपको इस इक्वेशन को डिराइव करना है, इन केस अगर आप भूल गए तब की मैं बात कर रहा हूं, तो हियर से टी बाई जे टाउ बाई आर बराबर जी थीटा बाई एल। देखो जी थीटा बटे एल को छोड़ दो, इन दोनों को लो, इनको क्यों लो, क्योंकि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को कंसीडर करेंगे। अच्छा, आप कहोगे सर टॉर्क वही है, कितना टॉर्क लग रहा है, टी टॉर्क लग रहा है। जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी वैल्यू पाई बटे 32 और इसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, तो पाई बटे 32 डी पे पावर 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया टाउ। ध्यान रखें ये जो टाउ है, इस ये जो कोई शाफ्ट है ना, तो इस शाफ्ट का मटेरियल में होगा, जैसे स्टील का शाफ्ट बना हुआ है, तो स्टील का आप शियर स्ट्रेस कंसीडर करना, ये नहीं कि हब का दिया हुआ तो हब का, डिजाइन किसका कर रहे हो, शाफ्ट का, तो शाफ्ट का शियर स्ट्रेस आप कंसीडर करना, हब का शियर स्ट्रेस मत कंसीडर कर लेना। तो इसको मैंने माना कि शियर स्ट्रेस टाउ है, किसका, शाफ्ट का, तो ये हमारा टाउ हो गया, और नीचे आर है, आर हमारा रेडियस है, तो ये हो गया आधा, डायमीटर का क्या हो गया, आधा। अब इसको हम कट करें तो देखो 216, समझ पा रहे हो, ये d है और ये d क्यूब है, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गया, तो दिस इज पाई d क्यूब बटे 16 इंटू टाउ। ओके, ये हमारा बन गया टॉर्क का इक्वेशन। आप कहोगे कि सर टॉर्क कहां से निकालूं, अच्छा यहां से निकालना क्या है, टाउ क्या दिया रहेगा, हाँ सर गिवन होगा, बिल्कुल क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, डी आपको निकालना है, यही आपको पता करना है। पाई बटे 16 क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो टॉर्क कहां से निकालें, ये परेशानी है कि इसको कहां से फाइंड आउट करो, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये कुछ ना कुछ पावर ट्रांसमिट करवा रहा होगा, और पावर आपको पता है कि पावर बराबर कितना होता है, 2 पाई एन टी बटे 60। ध्यान रखें एन तभी आएगा जब ये आरपीएम में होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट में होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। और यहां से क्या आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल माय डियर, टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान में रखना है, अगर आप डी को, टाउ को mm स्क्वायर में रख रहे हो, mm के फॉर्म में रख रहे हो, तो यहां पे t की जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी किस में आना चाहिए, न्यूटन mm में आ जाना चाहिए। तो पहले पावर का इक्वेशन यूज करेंगे, ये पावर का इक्वेशन है, इस पावर के इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, टॉर्सन वाले फार्मूले में, और यहां से डायमीटर निकल के आ जाएगा। डायमीटर किसका निकल के आ जाएगा, शाफ्ट का डायमीटर निकल के आ जाएगा। प्रिकॉशन क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है माय डियर, कि जो टाउ हो वो किसका हो, शाफ्ट के मटेरियल का हो। वो लिखा रहेगा कि शाफ्ट का जो मटेरियल है वो माइल्ड स्टील है। अब उसमें बोलेगा कि जो शाफ्ट का मटेरियल माइल्ड स्टील है उसका शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 200 मेगापास्कल, तो वो 200 की वैल्यू वहां पे रखो, ठीक है। अच्छा, तो हमने डिजाइन कर लिया किसको, शाफ्ट को। भाई शाफ्ट का डायमीटर पता चल गया, मतलब हमने शाफ्ट को डिजाइन कर लिया, यही ना। अच्छा, यहां से हमने क्या निकाल लिया, डायमीटर, डी की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा हमारा सेकेंड स्टेप है, किसको डिजाइन करना, स्लीव को डिजाइन करना। कहोगे सर स्लीव और मफ एक ही चीज है, चाहे वो स्लीव बोल लो चाहे वो मफ बोल लो, इसी नाते इसका नाम है स्लीव कपलिंग या मफ कपलिंग, ठीक है। तो स्लीव जो होता है वो मोस्टली किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो कहोगे सर कास्ट आयरन का एक अलग प्रॉपर्टीज होगा, टाउ की वैल्यू अलग होगी। तो सपोज करो ये कास्ट आयरन है, तो इसका शियर स्ट्रेस कितना है, टाउ सी है। क्यों भाई, ये जो शियर स्ट्रेस है ये किसका है, ये टाउ किसका है, शाफ्ट के मटेरियल का शियर स्ट्रेस है। तो दोनों में अलग अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये होता है कि इसमें कुछ रिलेशन होते हैं जो डायरेक्ट डिराइव्ड नहीं होते, कुछ इंपिरिकल रिलेशंस होते हैं कि जो स्लीव होगा या मफ होगा इसका आउटर डायमीटर कितना होता है, 2d + 13। अब d की वैल्यू निकल चुका है तो हम निकाल सकते हैं, देखिए जो कैपिटल D है, ये कैपिटल D, ये कितना निकल के आया, 2d + 13 mm, यही ना। अब देखो d हमें पता है, वैल्यू रख दो, सपोज करो 20 mm आया,
तो 20 mm अगर शाफ्ट का डायमीटर आ गया तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 प्लस 13 53 mm आ जाएगा। आउटर डायमीटर कितना आ जाएगा स्लीव का या मफ का आउटर डायमीटर 2d प्लस 13 mm। अच्छा अब देखिए जो लेंथ होगा स्लीव का वो कितना है 3.5d। स्लीव का लेंथ कितना होगा 3.5d। अब मैंने आपको बताया था की का लेंथ क्या होता है, की मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है जितना बड़ा स्लीव होगा या मफ होगा जितना बड़ा, लेकिन उसका आधा पोर्शन एक शाफ्ट में होगा, दूसरा आधा पोर्शन दूसरे वाले शाफ्ट में होगा। यही प्रोसीजर होता है। स्लीव को हम लोग कैसा बिहेव कर सकते हैं, कैसा मान सकते हैं, एक हॉलो शाफ्ट की तरह मान सकते हैं। और अगर ये एज्यूम करें कि ये ट्रांसमिट कर रहा है सेम टॉर्क जैसा कि शाफ्ट का, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि शाफ्ट में और जो स्लीव है या मफ है उनके बीच कोई टॉर्क लॉसेज नहीं है, तो अगर सेम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, जो टॉर्क शाफ्ट ट्रांसमिट कर रहा था वही टॉर्क हमारा मफ या स्लीव ट्रांसमिट कर रहा है, उसके केस में टी की वैल्यू कितना हो जाएगा π/16 टाउ सी। टाउ सी क्यों लिखे, शियर स्ट्रेस किसका कास्ट आयरन का, मतलब ये जो आपका स्लीव होगा या मफ होगा उसके मटेरियल की टाउ रखना है यहां पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटू डी क्यू 1 माइनस के पावर 4, जहां पे के की वैल्यू क्या है स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है शाफ्ट का डायमीटर, कैपिटल डी क्या है मफ का या स्लीव का आउटर डायमीटर। अब ये इक्वेशन आया कहां से, ये इक्वेशन आप जानते हैं बहुत इजीली, इसको मैंने कई बार प्रूफ करवाया है। चलो बच्चा किसकी डिजाइन कर रहे हो, मफ की डिजाइन कर रहे हो, मफ की डिजाइन कर रहे हो, ये हॉलो शाफ्ट की तरफ है बिल्कुल। इसमें कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है कैपिटल टी। क्यों भाई कैपिटल टी माना आपने, क्योंकि शाफ्ट में हमने देखा था शाफ्ट में भी कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा था टी, और ये एजम्पशन हम मान रहे हैं कि शाफ्ट में टॉर्क जो है वही है किसमें मफ में या स्लीव में। अच्छा तो यानी कि इस शाफ्ट में हमें अब क्या करना है, इस मफ का अब टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो कहोगे सर कैसा है, ये भी प्योर टॉर्सन है, तो प्योर टॉर्सन है तो टॉर्सन का इक्वेशन लगा लेते हैं। तो टॉर्सन का इक्वेशन आएगा T बाई जे बराबर टाउ बाई आर। जी थीटा बाई एल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क कितना है जितना सॉलिड शाफ्ट में था, जे की वैल्यू कितना है π/32। देखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसकी वैल्यू निकालें तो जे बराबर π/32 डी पे पावर 4 माइनस डी पे पावर 4, यही होगा कि नहीं होगा। सॉलिड के लिए क्या था, इसके लिए क्या था, जे बराबर π/32 इंटू डी पे पावर 4, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। चलो तो ये π/32 डी पे पावर 4 माइनस डी पे पावर 4 ये आ गया। अब यहां पे वैल्यू रख लो, डी पे पावर 4 माइनस डी पे पावर 4 बराबर टाउ शियर स्ट्रेस। अब टाउ क्या कास्ट आयरन का है, स्लीव का है, तो टाउ सी लिख देता हूं। और आर क्या हो गया आउटर डायमीटर का आधा। आर का मीनिंग समझ पा रहे हो, आर मीनिंग ये हो गया आपका इस सेंटर से टॉप फाइबर की दूरी, ये हो गया आर, और ये हो जाएगा कैपिटल डी बाई 2। चलो अब देखो 216, ठीक है, तो ये बन गया कितना 16t, ये बन गया बच्चा 16t बटे पाई। अब यहां पे d पे पावर 4 कॉमन ले लो, तो d पे पावर 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस d पे पावर 4 बटे कैपिटल d पे पावर 4, ये बचा, और इधर बचा टाउ सी बटे कैपिटल d। अब देखिए ये कैपिटल D इससे कैंसिल करोगे, कैपिटल D है तो ये बचेगा कैपिटल D क्यूब। और ये देखो लेट अस एज्यूम कि जो स्मॉल d बटे कैपिटल D है ये k है, कोई क्या है कांस्टेंट k है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 16t बटे पाई इंटू डी क्यूब 1 माइनस के पे पावर 4 बराबर, समझ पा रहे, 16t बटे पाई डी क्यूब 1 माइनस के पे पावर 4 बराबर टाउ सी। तो t की वैल्यू कितना आ गया, दिस इज पाई डी क्यूब 1 माइनस के पे पावर 4 इंटू टाउ सी डिवाइडेड बाय 16।
ये हमारा टॉर्क ट्रांसमिशन हो गया। अच्छा, क्या यही आ रहा है? पाई डी क्यूब टाउ सी बटे 16 1 माइनस के पे पावर 4। ओके, यही आया है ना? बिल्कुल आया। अच्छा, आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन में बड़ा कंफ्यूजन है। टॉर्क हमें पता है, कहां से पता निकाला? पावर वाले इक्वेशन से तो टॉर्क निकाल चुके हैं ना, तो ये पता है, गिवन है, ये हमें पता है, निकाल चुके हैं। चलो, पाई बटे 16 कांस्टेंट है, टाउ सी, अच्छा टाउ सी क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, टाउ सी क्या रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये कैपिटल डी बराबर आई थिंक 2D प्लस 13 mm, ये भी निकाल चुके हैं। तो यानी कि ये भी हमारा क्या है? फाइंडेड आउट, यानी कि निकाला जा चुका है। और के की वैल्यू क्या है? कहोगे सर के की वैल्यू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, स्मॉल डी हमें पता है, निकाल चुके हैं। फाइंडेड, ये भी हमें क्या चुका है? नोन है, फाइंडेड आउट कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और कैपिटल डी की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं, तो के भी क्या हो गया? ये हमारा के की वैल्यू क्या हो गया? नोन हो गया। अच्छा, तो क्या क्या पता है? टॉर्क की वैल्यू पता है? बिल्कुल सर, पाई बटे 16 कांस्टेंट है, पता है सर। टाउ सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, डी की वैल्यू पता है, 1 कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी पता है। तो निकालें क्या? आपने डायमीटर कैपिटल डी बराबर 2D प्लस 13 कहां से लिया है? ये तो इंपिरिकल रिलेशन था ना। तो जब इंपिरिकल रिलेशन था तो अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैंने एक डायमीटर लिया है कैपिटल डी बराबर 2D प्लस 13 वो सेफ भी है। अगर सेफ नहीं है तो फिर वो डायमीटर लेने का मतलब क्या है? आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि जो हमने डायमेंशन लिया है किसका, स्लीव का या मफ का, वो हमारे लिए सेफ भी है। तो क्या निकालना पड़ेगा? जिस तरह से नकल जॉइंट में हमने किया था, सारे डायमेंशन हमने टेबल से निकाले और उसके बाद क्या किया? सारे को प्रूव करते चले गए कि ये सेफ है कि नहीं। उसी तरह से अब यहां हम क्या निकालेंगे माय डियर? फाइंड आउट करेंगे टाउ सी। क्या निकालेंगे? टाउ सी। कहोगे सर ये जो टाउ सी है ना, ये शियर स्ट्रेस है किसमें? मफ में या स्लीव में। और ये इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस है। ये कैसा है? इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस। किसमें? इन मफ या स्लीव। मफ या स्लीव में कितना शियर स्ट्रेस आता है? ये वो टाउ सी है। और अगर इसकी वैल्यू टाउ जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो दिया रहेगा टाउ परमिसिबल, अगर इससे कम आती है तो क्या होगा? सेफ हो जाएगा। कौन सेफ हो जाएगा? स्लीव सेफ हो जाएगा। किस में सेफ हो जाएगा? शियर में सेफ हो जाएगा, टॉर्क ट्रांसमिशन में सेफ हो जाएगा। कंडीशन क्या है? सेम टॉर्क ट्रांसमिट करना चाहिए जितना टॉर्क शाफ्ट ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो यहां से आपने निकाल लिया। यहां से इस इक्वेशन का यूज करके क्या निकालना है माय डियर? इस इक्वेशन का यूज करके आपको टाउ सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला? डी की वैल्यू हमें पता रहे, डी का वैल्यू यहां पे रख देंगे और यहां से परमिसिबल जो हमारा शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू परमिसिबल से कम है कि नहीं। यहां लेस देन परमिसिबल है, अगर हां तो डिजाइन हमारा क्या होगा? सेफ होगा। अगर नहीं है तो, अगर नहीं है सपोज करो, तब फिर आप टाउ की वैल्यू वो रखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और वहां से कैपिटल डी की वैल्यू निकाल लेना। और ये जो कैपिटल डी आपने 2D प्लस 13 लिखा है वो सेफ नहीं है। चल, शाफ्ट की डिजाइन हो गई और किसकी डिजाइन हो गई? स्लीव की डिजाइन हो गई। दो काम खत्म, लास्ट काम बचा डिजाइन ऑफ की। की को डिजाइन करना है। ठीक है, और की का डिजाइन बहुत अच्छे से हमें पता है। विड्थ निकालना होगा, थिकनेस निकालना होगा, लेंथ निकालना होगा। यही तीन ही डायमेंशन होते हैं ना माय डियर। देखो अगर कोई की है, ये की है, देखिए तो सर इसका विड्थ कितना है, इसका थिकनेस कितना है, इसका लेंथ कितना है। अब कहोगे सर देखो एक शाफ्ट को इससे जोड़ा और इसमें मफ लगाया, मैक्सिमम जो की का लेंथ हो सकता है सर वो इतना होगा। लेंथ किसके? स्लीव के बराबर। लेकिन जो की इंसर्ट किया जाएगा तो आधा इसमें होगा और आधा इसमें होगा, यानी कि दो की बनाए जाएंगे, आधा इसमें इंसर्ट किया जाएगा, आधा इसमें इंसर्ट किया जाएगा। चल तो देखते हैं, यानी कि हमें कह सकते हैं
कि जो लेंथ ऑफ द कपलिंग की होगा, लेंथ ऑफ द कपलिंग की होगा वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्लीव, जो स्लीव के लेंथ के बराबर होना चाहिए। और आपको याद है तो कैपिटल एल की वैल्यू 3.5d करके मैंने लिखा था, जहां पे कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्लीव। दो वैल्यू आपने निकाला था हम लोगों ने, कैपिटल डी निकाला था स्लीव के लिए 2d प्लस 13 mm, अच्छा, और जो लेंथ निकाला था स्लीव का ये 3.5d निकाला था, और d की वैल्यू हमें पता था, और यहां पर भी d की वैल्यू रख दोगे, कैपिटल डी और कैपिटल एल निकल के आ जाएंगे, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव एंड द लेंथ ऑफ द स्लीव। हमें पता चला कि जो की होगा उसका लेंथ कितना होना चाहिए, कम से कम स्लीव के लेंथ के बराबर तो होना चाहिए। तो हमने कहा कि इसका जो लेंथ होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, 3.5d। फिर हमने कहा कि भाई देखो ये दो पार्ट्स में बना होता है, जो की होता है वो दो पार्ट्स में बना होता है, और आधा पोर्शन एक शाफ्ट में होता है और आधा पोर्शन दूसरे शाफ्ट में होता है। तो कहोगे सर अगर दो पार्ट में बना हुआ है तो एक की का लेंथ क्या होगा, अरे भाई दोनों की के लेंथ का आधा हो जाएगा, यानी कि स्लीव के लेंथ का आधा हो जाएगा। तो एक की का लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल एल जो था, समझ पा रहे हैं, ये कैपिटल एल क्या है, स्लीव का लेंथ, जिसकी वैल्यू कितना था 3.5d, तो 3.5d का आधा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो एल निकल गया, खुशी खुशी एल निकल के आ गया, एल की वैल्यू आ गया 3.5d का आधा, और ये क्या बन गया, लेंथ ऑफ स्लीव बन गया ना, लेंथ ऑफ की बन गया, किसमें, एक शाफ्ट में, स्लीव का लेंथ कैपिटल एल, फाइन। अब कहोगे सर लेंथ तो निकल आया, की का लेंथ निकल आया, अब क्या निकालना है, विड्थ और थिकनेस निकालना है, विड्थ और थिकनेस निकालना है। चलो विड्थ और थिकनेस हम दो तरीका आपको बताता हूं। एक तो तरीका यह है कि आप विड्थ बराबर d/4 कर लो, किसके लिए, संक की के लिए लिखवाया था, जब की डिजाइन आप देखिए उस लेक्चर में ये सब चीजें हमने लिखवाया था। तो संक की के लिए विड्थ की वैल्यू कितना हो गया, d/4, और थिकनेस की वैल्यू होता है 2/3 ऑफ b, और इसको वैल्यू करोगे तो 2/3 ऑफ d/4 माय डियर, तो 2 दूनी 4, ये हो गया d/6। अच्छा रेक्टेंगुलर, ध्यान से समझिए, रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर संक की के लिए ये सारा चीजें हम लिखवा चुके हैं, यहां पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू कितना आया, विड्थ की वैल्यू आया d/4 और थिकनेस की वैल्यू आया d/6, यही आया क्या, बिल्कुल। d पता है क्या, शाफ्ट का डायमीटर है माय डियर, बहुत बढ़िया। अगर स्क्वायर की रहा, अगर स्क्वायर की रहा तो इसके लिए क्या होगा, विड्थ की वैल्यू d/4 होगा, तो थिकनेस की भी वैल्यू कितना होगा, d/4, यानी b और d दोनों ही कितने हो जाएंगे, d/4। और कंडीशन क्या था, क्या चीजें हमें दिया रहता था, तो हम बताते थे कि ये रेक्टेंगुलर की है, ये स्क्वायर की है। स्क्वायर की में बच्चा क्रशिंग स्ट्रेस 2 गुना हो जाता था शियर स्ट्रेस के, याद है, और जो रेक्टेंगुलर की में क्रशिंग स्ट्रेस 3 गुना हो जाता था शियर स्ट्रेस के। तो आपको क्रशिंग स्ट्रेस दिया रहेगा, सिग्मा सी दिया रहेगा, टाउ दिया रहेगा, दोनों को देखो कि भैया दोनों दुगुना है तो स्क्वायर की बन जाएगा, दोनों 3 गुना है तो रेक्टेंगुलर की बन जाएगा। और उसके बाद तुरंत विड्थ निकाल लो, थिकनेस निकाल लो, डी तो पता ही है ना, निकल गया, काम बन गया, विड्थ निकल गया, थिकनेस निकल गया, और लेंथ की वैल्यू क्या आया, लेंथ की वैल्यू आया 3.5d का आधा, निकल क्या गया, यस। तो ये एक तरीका हो गया, इससे भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो आंसर सेम, आंसर सेम मशीन डिजाइन में आता ही नहीं है, रेंज होता है हर एक आंसर का, यू कैन नॉट गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे यहां से निकालोगे तो कुछ विड्थ अलग आएगा। अभी हम एक टेबल से वैल्यू निकालना समझाते हैं आपको, किस तरह से टेबल से निकालते हैं माय डियर, और वो गिवन कीज के लिए यूज किया जाता है। आप अगर आप यहां से निकालना चाहते हो तो यहां से निकाल लीजिए, डायमेंशन में आंसर में कुछ फर्क आएगा, बट ट्रस्ट मी कि जो भी आंसर आएगा वो आपका सेफ डिजाइन होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है माय डियर। ओके, तो यहां से हम चेक करेंगे कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, उसी हिसाब से विड्थ और थिकनेस निकाल लेंगे, और लेंथ ऑफ द की निकाल लिया, 3.5d का आधा हो गया, स्लीव के लेंथ का आधा हो गया। चलो बच्चा, अब हम देखते हैं टेबल, टेबल में कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास टेबल बहुत बड़ा सा। अब ये टेबल कहां से, याद नहीं करना है,
ये आपको डिजाइन डेटा हैंडबुक में, चाहे जिस डिजाइन डेटा हैंडबुक की किताब उठाओगे, क्योंकि सारे किताब अलग अलग है, कई सारे डाटा हैंडबुक की किताबें आती हैं, तो आप जो भी किताब उठाओगे आप उसमें इस चीज को मैच करा लीजिए कि कहां पर वो रखा हुआ है इस चैप्टर में जाके। अब उनको ध्यान से समझ लीजिए कि मुझे इस चैप्टर का यूज करना है, इस तरह से यूज करना है, ठीक है। ये कहां पे दिया रहेगा, ये की एंड कपलिंग में दिया रहेगा, सॉरी कीज के डिजाइन पे ये दिया रहेगा। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, देखो डायमीटर, देखो शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है। अगर सपोज करो 17 mm तक का शाफ्ट का डायमीटर है, यानी कि 12 से ज्यादा और 17 से कम, सपोज करो 15 mm है, तो 12 तो हो नहीं सकता, 17 तक के लिए कितना विड्थ होगा 6 mm, तो विड्थ की वैल्यू कितना लिख लोगे 6, सीधे टेबल से लिख लो। थिकनेस की वैल्यू कितना लिख लोगे, जैसे यहां पे दिया हुआ तो ये 6 हो गया, विड्थ और थिकनेस यहां से निकल के आ गया। क्लियर, समझ पा रहे हो। अगर 50 mm आया तो इसका विड्थ कितना हो गया 16, ठीक है, और थिकनेस कितना हो गया 10 mm, तो विड्थ आ गया 16 mm और थिकनेस आ गया 10 mm। अच्छा, अगर स्क्वायर की रहा तो विड्थ अगर 16 mm है तो थिकनेस भी हमारा क्या बन जाएगा 16 mm बन जाएगा। तो यहां से आप जैसे डायमीटर आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वहीं उसी को देख के इस टेबल से विड्थ और थिकनेस निकाल सकते हैं। विड्थ और थिकनेस इस टेबल से निकल जाएगा, या फार्मूले से b बराबर d/4, d बराबर 2d/6, t बराबर d/6, ठीक है, विड्थ d/4 और थिकनेस d/6, या इक्वल रहेगा तो d/4 d/4। चलो, इस टेबल का भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हमारा की का डिजाइन हो गया। तो हमने शाफ्ट का डिजाइन कर लिया, हमने मफ का डिजाइन कर लिया, और हमने मफ या स्लीव, और फिर हमने की का भी डिजाइन कर लिया। ओके, अब सेम चीजें मैंने बताया है कि अगर की मटेरियल का क्रशिंग स्ट्रेंथ दोगुना हो जाए, किसके, शियरिंग स्ट्रेंथ के, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ सिग्मा सी बराबर 2 टाउ हो जाए, तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर की बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, स्क्वायर की बन जाएगा। अगर सिग्मा सी बराबर 3 टाउ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर की बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, अवेयर, ठीक है। अब लेंथ विड्थ थिकनेस सबको फाइंड आउट कर लेंगे। तब एक चीज और हमें फाइंड आउट करना है कि जो की में, देखो हमने शाफ्ट का डायमीटर निकाला, उसके बाद हमने फ्लेंज का डायमीटर निकाला, फ्लेंज में चेक किया कि क्या वो सेफ है कि नहीं, उसी तरह से की का डायमीटर डायमेंशन निकाल चुके ना, डायमीटर सर्कुलर तो है नहीं, तो की का डायमेंशन निकाल चुके। तब आपको पता करना पड़ेगा कि जो की है वो सेफ है कि नहीं है, मतलब वो शियरिंग में सेफ है कि क्रशिंग में सेफ है कि नहीं, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि जो की हमने डिजाइन किया है, जो की का डायमेंशन हमें मिला है, क्या वो सेफ है शियरिंग और क्रशिंग में। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम क्या करें, की को कंसीडर करें, एक की बनाए। तो लेट अस मेड अ की, सपोज करो, एक सपोज करिए हमारा की है। ठीक है बच्चा, चलो ये हमारा क्या हो गया, की बन गया। ठीक है, अच्छा, अब ये रेक्टेंगुलर की है, तो जब ये रेक्टेंगुलर की है तो देखिए इस तरह से रेक्टेंगुलर की दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शन मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलो अच्छा, अब इसमें दो चीजें दिखेंगी, दो एक्सिस आपको देखने को मिलेगा। एक एक्सिस ऐसे रहेगा, ठीक है, एक एक्सिस ऐसे रहेगा। ठीक है, अब अगर ये शंक की है, पहले इसके डायमेंशन देख लेते हैं क्या क्या होगा। इसका विड्थ कितना होगा, बी, ये आपका विड्थ हो गया। ठीक है, और इसका थिकनेस कितना होगा, कहोगे सर टी, इसका थिकनेस कितना हो गया टी, और यहां पे भी देखो ये विड्थ हो गया बी, और इसका थिकनेस ये टी हो गया, और इसका जो लेंथ है ये एल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कहोगे कि सर अगर ये शंक की है तो आधा किस में होता है, शाफ्ट में होता है, और आधा किस में होता है, हब में होता है। आधा शाफ्ट में, आधा हब में। तो जब इस पे फोर्स आप लगा रहे होंगे, इस पे फोर्स कितना आएगा, सपोज करो आपने फोर्स एफ लगा दिया, ये फोर्स कितना लगा, एफ लगा, तो ये इसको शियर कर रहा होगा। दो चीज होगा, एक तो शियरिंग होगा, और शियरिंग में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि शियरिंग प्लेन कैसे बनेगा। ये देखिए शियरिंग प्लेन ऐसे बनना है,
यहां से ऐसे शियर होगा कि नहीं होगा? देखिए ऐसे ही तो शियर होगा, समझ पा रहे हो? ये जो प्लेन बनेगा बीच में से कट के, ये बनेगा शियर प्लेन। ये क्या बचेगा बच्चा? शियर प्लेन। अच्छा, और ये शियर प्लेन क्या होगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये शियर प्लेन समझ पा रहे हो? ये शियर प्लेन कैसा दिखेगा अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं माय डियर, तो ये शियर प्लेन कुछ ऐसा होगा। ये देखिए ऐसा कुछ करके शियर प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस पे लोड कितना लग रहा है? P। अब ये बताओ इनके डायमेंशंस क्या क्या हैं? ये हो गया विड्थ और ये हो गया L। तो शियर एरिया बताओ कितना? कहोगे सर शियर एरिया हमारा हो गया L इंटू बी। बहुत बढ़िया। ये कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा? कहोगे सर देखो यहां पर एक हमारा शाफ्ट होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो? ये देखिए ऐसे करके एक शाफ्ट लगा होगा, आधा पोर्शन शाफ्ट में होगा, आधा पोर्शन इसके ऊपर। तो ये दूरी कितना है? अगर ये दूरी हम फाइंड आउट करें तो देखो ये दूरी कितना है सर? इसका रेडियस का। तो कितना टॉर्क देगा बताओ? ये कितना टॉर्क देगा? टॉर्क देगा फोर्स इंटू डी बाई टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ये कितना है सर? ये डी बाई टू है। टॉर्क बताओ कितना होगा? शियरिंग में टॉर्क हम वैल्यू निकालना चाहते हैं माय डियर। टॉर्क की वैल्यू होगा फोर्स इंटू, दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा शियर स्ट्रेस इंटू शियर एरिया। और शियर स्ट्रेस क्या ले रहे हैं? अगर हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, लेट मी टाउ अगर ले लेते हैं, सिंपली टाउ ले लेते हैं, टाउ एस नहीं लेते, टाउ ले लेते हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? कहोगे सर टाउ की वैल्यू हो गया, ऐसे टाउ ही रह जाएगा, एस की वैल्यू हो गया एल इंटू बी। ठीक है बच्चा, अब इसको रख दो। तो टॉर्क की वैल्यू हो गया टाउ एल बी इंटू डी बाई टू। क्या ये टॉर्क की वैल्यू आ गया? टॉर्क का इक्वेशन आ गया? यस माय डियर, हमारे पास टॉर्क का एक एक्सप्रेशन आ गया, टी बराबर टाउ एल बी डी बाई टू। क्लियर, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसको निकाल के क्या फायदा? टॉर्क पता है, बिल्कुल सर। लेंथ पता है 3.5 डी का आधा, विड्थ पता है डी बाई 4, या तो टेबल से निकाल लेंगे। और डी क्या है? शाफ्ट का डायमीटर, ये भी पता है। 2 तो नंबर है, ये तो पता ही है। तो फिर इस इक्वेशन का यूज क्या है? इस इक्वेशन से क्या निकालो? टाउ निकालो, और ये पता करो कि जो की है उसमें जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है की में, क्या उससे कम है कि नहीं। अगर उससे कम है तो की हमारा शियर में सेफ है। समझ? कुछ नहीं करना, बस टाउ की वैल्यू निकाल लिया, काम खत्म। कहोगे सर शियरिंग फेलियर तो हो गया, अब क्रशिंग फेलियर होगा। क्रशिंग फेलियर में क्या होता है माय डियर? देखो, अगर हमारे पास ये की है, ध्यान समझिए, ये हमारा था, अगर हमारे पास ये की है, ये की था, चलो क्लियर है। अब ये देखिए, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। चलो, अब इसका आधा वाला पोर्शन हटाओ, ये पोर्शन, समझ पा रहे हैं? चलो, आधा पोर्शन हटा लो बच्चा। तो कहोगे ये तो सर शियर वाला एरिया था, शियर वाला प्लेन था। अब देखो इस पे फोर्स क्या लगेगा? कहोगे सर P। फोर्स कितना लगेगा? P लगेगा। देखिए, समझ पा रहे हो? इस वाले पर मैं इसको हैच करके आपको दिखा देता हूं कि कितने एरिया पे फोर्स लगने वाला है। तो आप कहोगे कि सर देखो, ये वाला जो एरिया है ना, इस आधे वाले पर ये फोर्स लगना है, इस आधे पर फोर्स लगना है। और ये बेसिकली क्या देगा? क्रशिंग देगा, क्रशिंग फेलियर देगा। अब बताओ इस आधे का डायमेंशन क्या होगा? ये देखिए, इस आधे का डायमेंशन ये होने वाला है। चलो, इस आधे का डायमेंशन बता दो फटाफट, काम बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया सर? ये लेंथ हो गया। और ये क्या है सर? ये पूरा का थिकनेस था, ये थिकनेस था, तो ये क्या हो जाएगा सर? थिकनेस का आधा हो जाएगा, t/2। तो एरिया क्या हो जाएगा सर? ये तो क्रशिंग एरिया है। ये क्या है?
क्रसिंग एरिया है तो ये AC आ गया L इंटू T/2, ठीक है, L इंटू T/2 हो गया। तो सिग्मा सी फोर्स कितना हो गया सर? फोर्स हो गया सिग्मा सी इंटू AC, तो सिग्मा सी क्रसिंग एरिया हो गया, क्रसिंग स्ट्रेस हो गया L इंटू T/2। अच्छा, तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क हमारा क्या निकल के आया था? टॉर्क हमारा आया था T बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर आया था यही? बिल्कुल सर, यही आया था। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या? बिल्कुल, तो सिग्मा सी L इंटू T/2 इंटू D/2, सिग्मा सी L T/2 इंटू D/2। क्या ये हमारा टॉर्क का इक्वेशन आ गया? ये जो हमारा इक्वेशन आया माय डियर, ये इक्वेशन आ गया टॉर्क का। क्लियर समझ पा रहे हो? ये देख लीजिए टॉर्क का इक्वेशन आया यहां पर, ये देखिए ये टॉर्क का इक्वेशन किस में आया? ये आया हमारा शियर फेलर। किस में आया बच्चा? शियर फेलर। और ये वाला टॉर्क का इक्वेशन किस में आया? क्रसिंग फेलर। क्लियर समझ पा रहे हैं? ये शियर फेलर हो गया और ये क्रसिंग फेलर हो गया। LT/2 सिग्मा सी इंटू D/2, यहां पे देख लीजिए LT/2 सिग्मा सी इंटू D/2। ये इक्वेशन जो मैं आपको प्रूफ करवाया ये ऑलरेडी प्रूफ है की डिजाइन ऑफ की चैप्टर में, वहां पर आप देख लीजिए पूरा फुल डिटेल में इसको मैंने समझाया हुआ है। और यहां से आप कहोगे सर यहां से इस इक्वेशन का फायदा क्या है? रटना कुछ नहीं है, यहां से क्या निकालना है सर? टाउ निकालना है। और जब टाउ की वैल्यू ये कम हो जाएगी परमिसिबल से, तो आप कहोगे कि सर जो की का डायमेंशन हमने लिया है चाहे टेबल से चाहे कैलकुलेट करके, वो वैल्यू इसमें सेफ है। किसमें? शियर में। अगर सिग्मा सी की वैल्यू ये क्या है? ये इंड्यूस्ड क्रसिंग स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू परमिसिबल क्रसिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा सी से छोटा निकला, तो हम कहेंगे कि जो की है वो सेफ है। किसमें? क्रसिंग में माय डियर। ये द की इज सेफर इन क्रसिंग। तो दैट मीन्स की हमारा शियर में भी सेफ है और की हमारा किसमें? क्रसिंग में भी सेफ है। और यही दो मोड्स हैं की के फेलर का, यानी कि की हमारा सेफ है, यानी कि सेफर डिजाइन है। तो जो डायमेंशन आपको निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और हम बाद में की का डायमेंशन लिख देंगे लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस, और ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये पूरा आपका डिजाइन हो गया मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग का। ओके।